क्योंकि इससे ऊपर कुछ है नहीं। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप और बूझे बिरला कोई। संसार में कोटि नाम बताए गए। कोटि का मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने नाम हैं, इनसे मुक्ति भी नहीं बताई गई। ये शास्त्र में लिखा गया कि उन कोटि नामों से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन आम इंसान जो समझते नहीं है वो इन कोटि नामों में ही उलझ के रह जाते हैं और वो अपनी मुक्ति नहीं करा पाते। लेकिन जो आदि नाम है, गुप्त नाम है, सार नाम है, उसको तो कोई बिरला ही बूझता है कि वो है क्या, और कोई बिरला ही बूझने के बाद भी उसको बिरला ही जान पाता है। तो उस आदि नाम को आप जानो। जब आप उस आदि नाम सार नाम को जान जाओगे ना, जानते ही तत्क्षण सभी रोग कष्ट पाप समस्याएं दूर और तुरंत आपकी मुक्ति होगी निसंदेह। वो आदि नाम कैसे जाना जाएगा? देखो प्यारे भक्तों, वो आदि नाम आपके पास ही है, लेकिन आप अज्ञानवश उसको जानते नहीं हो। भाई खजाना हमारे घर में गड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं है, और हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमें पता नहीं है कि खजाना हमारे घर में है, तो जब तक हमारे लिए वो यूजलेस है बगैर ज्ञान के। इसी तरह से जो पैसों वाला खजाना है ना, उससे तो अनंत गुना बेशकीमती खजाना हमारे पास है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसको कैसे ढूंढें, कैसे मिलेगा, और कैसे हमारी सब रोगों से मुक्ति होगी, पापों से मुक्ति मिलेगी, पाप हमारे दूर होंगे, रोग हमारे दूर होंगे। करना है, अपने श्वासों का ध्यान करना है, क्योंकि वो आदि नाम गुप्त नाम आपकी सांसों के द्वारा आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं अजपा जप भी बोलते हैं। सांसों के जप को बोला जाता है अजपा जप, क्योंकि अजपा मतलब जिसको जपने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है, हो तो वो अपने आप रहा है जप, लेकिन वो माना जब जाएगा जब आप उसका ध्यान करोगे, यानी उसको महसूस करोगे, उसी वक्त फिर वो जप होना शुरू हो जाता है। पहले हमने वीडियो में आपको बताया था कि सांसों का जप करो, जप करो। अब आप ऐसे भी कह सकते हो, पहले आप जप बोलते थे, अब ध्यान बोल रहे हो। देखो वो शुरुआती साधकों को मैंने इसलिए बताया, अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो तो अब आप समझने लगे हो कि क्या सांसों का जप होता है और क्या उसका ध्यान होता है। तो बात तो वही है, जप कह लो या ध्यान कह लो, लेकिन जप तो अपने आप हो रहा है, वो अजपा, उसका आपको ध्यान करना है। बस ध्यान करोगे मतलब आपकी सांस ऊपर गई है, आई है, इसको बोलते हैं ध्यान करना। आपने महसूस की तो वो आपका जप होने लग गया ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान करना है। और जब ये आपका बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाएगा, मतलब उच्च अवस्था में आप पहुंच जाओगे ऐसे ध्यान करते करते, तो ये आपका अंदर लय हो जाएगा। हम आपको बोलते हैं कि जब सांसों का ध्यान करो तो सो हंग, यानी ऊपर जब श्वास गई सो, नीचे आई हंग, सो हंग, और फिर हाँ हंस, ये हो जाता है हंस, सो हंग हंसो हंसो सो हंग, सो हंग हंसो हंसो सो हंग। तो पर श्वास जब हम ऐसे बोलते हैं तो सोहंग का मतलब होता है कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो तू है वही मैं हूँ, जो तू है वही मैं हूँ, जो तू है वही मैं हूँ। तो जब ये लय हो जाएगा ना हमारे अंदर बिल्कुल, तो उस वक्त जो हम है वो तो हो जाएगा खत्म, खाली वो परमपिता परमेश्वर का नाम ही बचेगा, खाली वही बचेगा। और जिस दिन ये आपका लय हो गया, उस दिन वो अकेला वो बच गया, तो उस दिन आप उस नाम को जान जाओगे कि वो नाम है क्या, और उसी दिन आपके सारे कष्ट रोग दूर हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। प्यारे भक्तों, इसीलिए हम सोहंग का बोलते हैं, क्योंकि सोहंग जल्दी लय होता है। राम नाम लगाओगे आप, कृष्ण नाम लगाओगे, वो जल्दी लय नहीं होगा। वैसे तो कृष्ण नाम राम नाम भी सार नाम है, लेकिन कौन सा कृष्ण नाम सार नाम है? जो द्वापर में कृष्ण भगवान हुए थे वो उनका नाम सार नाम नहीं है, वो कृष्ण सार नाम नहीं, उनका नाम सार नाम है। जो कृष्ण हर कण कण में हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, कण कण में जो समाया हुआ है,
वो सबको आकर्षित कर रहा है, वो कृष्ण सार नाम है, आदि नाम है। ऐसे ही वो राम नाम सार नहीं है जो कि दशरथ के घर में भगवान राम पैदा हुए थे, उनका नाम है सार नाम, जो कि योगी जन जिसमें रमण करते हैं, हम सब जिसमें रमण करते हैं, वो भगवान राम का नाम सार नाम है। लेकिन अगर आप उनको भी जोड़ोगे तो भी लय हो जाएंगे, लेकिन सोहंग को जोड़ोगे श्वासों के साथ तो अति शीघ्र लय होते, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आवाज़ आती है, हे परमात्मा जो तू है वही मैं हूँ, इसका मतलब ये होता है। प्यारे भक्तों, जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा भेद भरम नहीं लेस। ये सोहंग शब्द परमात्मा है, बिल्कुल भी इसमें भेद भरम है ही नहीं, क्योंकि इसी की महिमा को शेष, महेश और शारदा सब गाते हैं। लेकिन ये जब आपके अंदर लय हो जाएगा, जब केवल और केवल वो एक बच जाएगा नाम, उसी दिन आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और शास्त्रों में तो तंत्र मंत्र को झूठ बताया गया। नानक जी कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई ना उतरे पा।